भरोसे का खेल। एक शांत शहर के किनारे एक बड़ा सा घर था जिसमें मिश्रा परिवार रहता था। घर में दादा दादी, माता पिता और दो छोटे बच्चे रहते थे। यह परिवार अपने अच्छे स्वभाव और मेहमान नवाजी के लिए पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध था और जाना माना भी जाता था। एक रात जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, एक चोर उसके घर में घुस आया। उसका नाम था कालू। वह काफी चालाक था और कई घरों में चोरी कर चुका था। उसका इरादा साफ था, कीमती सामान लेकर चुपचाप निकल जाना। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचा, उसे कुछ अलग महसूस हुआ। घर के आंगन में दिया जल रहा था और दीवारों पर भगवान की तस्वीरें लगी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और सब देख रहा था कि अचानक रसोई घर से आवाज आई। मिश्रा जी की पत्नी सीता जी पानी पीने के लिए उठी थी। उन्हें कालू को देखा तो वो घबरा गई, लेकिन चिल्लाने के बजाय वो कालू को देखकर शांत स्वर में बोली, कौन हो बेटा? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कालू चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे देखते ही लोग शोर मचाते हैं। यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। उसने झूठ बोलते कहा, मैं रास्ता भटक गया हूँ माँ जी, बहुत भूख लगी है। सीता जी का दिल पिघल गया। उन्होंने उसे अंदर बिठाया और खाना परोस दिया। तभी मिश्रा जी भी जाग गए। उन्होंने स्थिति को समझ लिया, लेकिन गुस्सा करने के बजाय बोले, बेटा रात बहुत हो गई है, तुम चाहे तो यहीं रुक जाओ और सुबह चले जाना। कालू के लिए यह सब बिल्कुल नया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर में वह चोरी करने आया है, वही लोग उसे अपने बेटे की तरह खाना खिलाएंगे और रहने की जगह देंगे। उस रात वो वहीं सो गया। उसने उनके मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। वो सोचने लगा, मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ, ये लोग कितने अच्छे हैं। अगले दिन वह जाने लगा तो मिश्रा जी ने उसे कुछ पैसे और कपड़े दे दिए। उन्होंने कहा, अगर कोई परेशानी है तो हमारे पास आ जाना, लेकिन गलत रास्ता मत चुनना। कालू ने सिर झुकाया। उस दिन उसके मन ही मन ये तय किया कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा। कुछ दिनों तक वह सब सच रहा, लेकिन फिर वो बदलने लगा। उसने एक छोटी सी नौकरी तो पकड़ ली, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों और लालच में फिर से उसको अपनी तरफ खींचने लगी। उसे आसमान, पैसे की चाहत सताने लगी। एक दिन उसने अपने मन ही मन ये ख्याल किया कि कितने आसानी से मैं पैसे चुरा लेता था और किसी को पता भी नहीं चलता था, और इतनी मेहनत करने के बाद मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ। तो मुझे एक दिन फिर से बुरा बन जाना चाहिए ताकि मेरे जो इतनी मेहनत है वो नहीं करनी पड़े। उसके मन में ख्याल आया कि अरे मिश्रा जी के घर में तो बहुत सारा सामान था और मुझ पर वो लोग भरोसा भी करते हैं। उसने इसी सोच को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लालच में उसने अंधा हो गया। एक रात वह फिर उसी घर में पहुंचा। इस बार दरवाजा खुला था, क्योंकि मिश्रा जी को उस पर पूरा भरोसा था कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि जिसे उन्होंने अपनाया है वही उन्हें धोखा देगा। कालू धीरे धीरे अंदर घुसा। उसने अलमारी खोली, जेवर वो पैसे निकालने लगा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन लालच उसे रोक नहीं पा रहा था। अचानक उसकी तस्वीर पर नजर पड़ी। दीवार पर लगी थी एक तस्वीर, वही तस्वीर जिसके सामने
उसने पहली बार खाना खाया था, उसे मिश्रा जी के शब्द याद आ गए, गलत रास्ता मत चुनना। कुछ पल के लिए वो वहीं रुक गया। उसके मन में संघर्ष शुरू हो गया, एक तरफ लालच और दूसरी तरफ भरोसा। लेकिन अंत में उसका बुरा पक्ष जीत गया। उसने सामान उठाया और चुपचाप निकल गया। सुबह जब मिश्रा जी और परिवार को चोरी का पता चला तो वे लोग बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने सामान के जाने का उतना दुख नहीं था जितना इस बात का दुख था कि जिस पर उसने भरोसा किया उसने ही उसे धोखा दे दिया। मिश्रा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सामान तो फिर से आ जाएगा, लेकिन टूटे हुए भरोसे को जोड़ पाना कितना मुश्किल है। अब ये फिर से नहीं हो सकता। कुछ दिनों बाद पुलिस ने कालू को पकड़ लिया। जब उसे मिश्रा जी के सामने लाया गया तो वह शर्म से सिर ऊपर नहीं कर पा रहा था। मिश्रा जी ने सिर्फ इतना कहा, बेटा बेटा तुमने चोरी से ज्यादा हमारा भरोसा चुराया है। यह सुनकर कालू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसे खोना बहुत आसान। जब भरोसा टूटता है तो उसका दर्द किसी को भी नुकसान से ज्यादा गहरा होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए आप मेरे इस चैनल पे हमेशा आते रहिएगा।